अमेरिका धमकी देता है बर्बाद कर देंगे। चाइना कहता है टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाइना इसको मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे दिया, चाइना इसको परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी दे दिया, और चाइना चाहता है कि अमेरिका इस पे प्रतिबंध लगा कि इसको बर्बाद करे। तो सबसे ज्यादा सातिर दिमाग का अगर कोई है ना, चाइना है। कोई दुश्मन परमानेंट नहीं है और सबका इलाज रखा है। और इधर चाहता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। अब इसको मिसाइल दे दिया, परमाणु बम दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब अमेरिका धमकी देता है कि तुमको बर्बाद कर देंगे। तो ये क्या कहता है पता है? यहाँ एक ही तो देश था, नाम था इसका कोरिया। क्या नाम था? कोरिया। कोरिया। अमेरिका ने क्या किया, ये कोरिया जो था वो रूस का साथ देता था। कोरिया किसका साथ देता था? रूस का साथ देता था। तो अमेरिका ने इसका दो देश में विभाजन कर दिया। नीचे में बना दिया दक्षिणी कोरिया और ऊपर वाला हो गया उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया आज वो बकलोले है। उत्तरी कोरिया आज भी क्या है? बकलोल है। किम जोंग, क्या नाम है? किम जोंग। तो नीचे वाला दक्षिणी कोरिया हो गया, उत्तर वाला उत्तरी कोरिया हो गया। इन दोनों के बीच में 38 डिग्री रेखा है। कौन सी डिग्री है? 38 डिग्री। उत्तरी कोरिया कहता है एक दिन हम सबको समेट के ले लेंगे। अमेरिका धमकी देता है बर्बाद कर देंगे। चाइना कहता है टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाइना इसको मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे दिया, चाइना इसको परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी दे दिया, और चाइना चाहता है कि अमेरिका इस पे प्रतिबंध लगा कि इसको बर्बाद करे, ताकि ये चाइना के टुकड़ों पे पले बढ़े। अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो चाइना को भी नहीं पहचानेगा। तो सबसे ज्यादा सातिर दिमाग का अगर कोई है ना, चाइना है। सबसे सातिर दिमाग का, इसका कोई दुश्मन परमानेंट नहीं है और सबका इलाज रखा है। और इधर चाहता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान में आतंकवादी रहे, ताकि ये चाइना के टुकड़े पे इधर कौन पले? पाकिस्तान। तो ये दोस्त नहीं चमचा बन जाएगा। दोस्त नहीं बन के क्या बन जाएगा? चमचा। और ये दोस्त न बन के भी क्या बन जाएगा? चमचा। अब इसको मिसाइल दे दिया, परमाणु बम दे दिया, सब कुछ दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अमेरिका धमकी देता है कि तुमको बर्बाद कर देंगे। तो ये क्या कहता है पता है? हम इस पे परमाणु बम मार देंगे। तो कहता हम क्या किए हैं? कहता हम क्या किए हैं? दक्षिणी कोरिया कहता हम क्या किए हैं? जापान कहता हम क्या किए हैं? कहा उससे हमको मतलब नहीं। अमेरिका हमको धमकी देगा, हम तुम लोग को मार देंगे। कहते यार ये तो कुछ समझे में नहीं आता है, ये कहना क्या चाह रहा है? तो चाइना उसका कहना है, उत्तरी कोरिया का, कि तुम ही ना अपने यहाँ एयरपोर्ट दिए हो, सैन्य अड्डा दिए हो, और तुम ही ना सैन्य अड्डा दिए हो, तुम ही ना दोस्ती करते हो। वो मारने आएगा तो तुम ही लोग की ना जमीन यूज करेगा, इसलिए हम पहले तुम लोग को भी मार देंगे। तो अमेरिका ने धमकी दिया कि जापान को यदि कुछ भी किए तो अंजाम बुरा होगा। तो उत्तरी कोरिया ने यहाँ पे अपना एक पानी वाली जहाज रखा और ऊपर से मिसाइल मारा, जापान के ऊपर से, और उधर जाके मार दिया, परीक्षण किया। और जापान से कहा कि ये बीचों में गिर सकता था। तो अमेरिका धमकी देता है किसको? उत्तरी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया अमेरिका को नहीं समझाता है। ई दोनों जाते से ये ट्रम्पा कुछ कर मत यार, हम मरा जी तो ट्रम्पा पागल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 18% हम लोग 50% टैरिफ लगा दिया है। भारत सरकार को मसालों पर 100% टैरिफ लगा देना चाहिए, क्योंकि उसके पिज्जा के ऊपर जो ओरिगेनो मसाला छिड़का जा रहा है ना, वो केरला से जा रहा है। जो बर्गर के ऊपर जो डाला जा रहा है मसाला, वो कहाँ से जा रहा है? केरल से जा रहा है। जो हल्दी ये लोग बना रहे हैं वो इंडिया से जा रहा है। जो बासमती चावल को बड़ा शौक से खा रहे हैं वो इंडिया से जा रहा है। तो भारत सरकार को भी इस पे लगा देना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो अमेरिका क्या करेगा? अपना एक लेटेस्ट हथियार पाकिस्तान को दे देगा, थर्ड मिसाइल दे देगा। S-400 की तरह है। थर्ड मिसाइल कैसा है? S-400 के दे देगा। F-35 उठा के दे देगा। F-35 दिल्ली के ऊपर उड़ेगा तो दिल्ली को दिखाई देगा आसमान से, रडार में दिखबे नहीं करेगा। आसमान में दिखेगा कि क्या S-400 जा रहा है F-35, लेकिन आपको रडार में नहीं दिखेगा। ईरान को तो बता के मार दिया, ईरान के ऊपर वो भी 14 टन के 14 को मिसाइल मारा, स्क्वायर 14 गुड़े 14। नहीं समझे? वो रडार में नहीं दिखता है, रडार में नहीं दिखता है। तो हम लोग क्या ज्यादा जवाब दे सकते हैं उसको, अमेरिका को? ना, दिक्कत है। कैसे जवाब दोगे बाबू? हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अमेरिका के बने जहाज से उड़ते हैं।
हम ज्यादा रिश्ते खराब कर देंगे। जहाज में हमेशा मेंटेनेंस लगता है, हर महीने 2 महीने उसके कुछ ना कुछ पार्ट पुर्जे में थोड़ा भी रिस्क नहीं लिया जाता, तुरंत चेंज किया जाता है, सप्लाई बंद कर देगा। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के जहाज हेलीकॉप्टर उड़ना बंद हो जाएगा, तो हम कैसे दुश्मनी ले सकते हो? तुम पटना में बैठ के अपने मकान मालिक से दुश्मनी ले सकते हो? बस वही हाल है हम लोग का, बंद कर देगा। वही रसिया अपना जहाज बनाता है, चाइना अपना बनाता है, गूगल चाइना अपन रख ले। हाँ, वहां यूट्यूब नहीं चलता, वहां अपना टिकटॉक चलता है। रसिया का भी अपना है। भारत रसिया से क्यों नहीं खरीदता? रसिया की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है और उसके मिस्त्री बड़ी कम मिलते हैं सब। जैसे आप देखिएगा, इंडिया में कई कंपनी के ट्रक आते हैं, महिंद्रा का आता है, आइसर का आता है, या भारत बेंज का आता है, अशोक लेलैंड आता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको टाटा का मिलेगा। क्यों? टाटा का ट्रक गांव में भी बिगड़ा ना तो कोनो आसपास में मिस्त्री मिल जाएगा ठीक करने के लिए। तो केवल वो नहीं होता ना, इकोसिस्टम भी होता है। इकोसिस्टम है कि नहीं, वो बिगड़ गया तो सर्विस है कि नहीं है यहाँ पे। जैसे आप आईफोन खरीद लीजिएगा तो गांव में आधा आदमी को बुझेबे नहीं करेगा, नहीं ना बुझाएगा, तो वही होता है। रसिया से ले लेना चाहिए, लेकिन रसिया में वही वाला प्रॉब्लम। बाबू ये ड्रोन जो है ना, बड़ी खतरनाक हो गए आने वाले समय में, देखना। एआई और ड्रोन सबसे खतरनाक होंगे सब। चाइना में रोबोट प्रेग्नेंट होने लगे सब। आदमी का अब जरूरत नहीं, आदमी रोबोट को बनाया, अब रोबोट आदमी बना रहा है। खतरनाक हो गया चाइना एकदम। अब उसमें देखो, कोई बच्चा माँ के पेट में है तो उसको क्या चाहिए? एक प्लेसेंटा चाहिए, एक एम्बिलिकल कॉर्ड चाहिए, एक एम्नियोटिक सैक चाहिए जिसमें लिक्विड हो, जिसमें वो ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफर कर सके। तो रोबोट को वही चीज़ दे दिया है और रोबोट उसमें मॉनिटर कर रहा है। जब CO2 ज़्यादा हो रहा है तो CO2 निकाल दे रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है, न्यूट्रिशन की सप्लाई दे रहा है। और रोबोट को क्या कोई ले, प्रेग्नेंट है सब, हाँ रोबोट का डिलीवरी होगा और वो अपने से ऑपरेशन कर लेगा, अपने से कर लेगा। यहाँ नहीं रोएगा तो वे लोहा के हाथ से पड़ाक पड़ाक देगा 2-4 को। बहुत खतरनाक हो रहा है दुनिया बाबू। बताइए, ये चाइना कुछ कर देगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब सोचिए, कहीं जो रोबोटवा अपना लइकन सबको कह देगा कि एकनी की बात मत मानिए, तो रोबोटवा हम लोग का बात नहीं मानेगा सब। और कहीं एक झापड़ मार दिया वो लोहा के हाथ से। अब तो सुन रहे चाइना उना में रोबोट का टीचर घूम रहा है सब, रोबोट घूम के ऐसे ऐसे पढ़ा रहा है सब। अब पता चला कोनो हमरी दिमाग का रहा, घुसी आया, मारा एक झापड़ लोहा के हाथ से पड़ाक से, तो हड्डी उड्डी टूट जाएगा। लेकिन तुम लोग के लिए वही टीचर चाहिए। एक वैसे ही हम सोच रहे खरीद के लाए जो बाल झाड़े बाल काट दे, जाए यहाँ पे कराक से काट के चले। अब बाबू अब देखो, कुछ दिन में हम लोग रोबोट के बियाह के बारात में चलेंगे लोग। नहीं समझ आ गया? अब रोबोट का भी बियाह होगा और उसके बाद रोबोट भी कहेगा सर हम फेरा नहीं लेंगे, हम निकाह करेंगे। अब एक से एक हो रहा है भाई, दुनिया बहुत खतरनाक हो रही है। अब हम लोग के बाद की जो पीढ़ियां आएंगी उसके लिए संसार आसान भी होगा और टफ भी हो जाएगा बाबू। बहुत खतरनाक स्थिति होने वाला है। रोबोटवा का लइकवन हम लोग को नहीं मानेगा सब। तुमको क्या लग रहा है? दादा बोलेगा सब, पूछेगा हु आर यू, एने ओने करिएगा, बंदूक धैले रहेगा सर, पासवर्ड नॉट मैच, दाएं मार देगा सब।